दोस्तों, एआई के डैडी आ चुके हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जो कि है एजीआई। दोस्तों, अगर आप एजीआई के बारे में जानोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि एआई तो बच्चा है, बच्चा। और ये वीडियो आपको एंड तक इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक नया ज्ञान बांटूंगा और हो सकता हो कि आपकी नौकरी को भी बहुत इम्पैक्ट करे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट्स विद ओम। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Yeah. इनसाइट्स विद ओम को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, एजीआई पर जाने से पहले हमें समझना होगा कि एआई क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तब होती है जब कंप्यूटर ऐसे काम करते हैं जो आमतौर पर इंसानी ब्रेन की जरूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए, क्या आपने कभी सीरी या गूगल असिस्टेंट से बात की है? ये एआई का उपयोग करके आपकी बातों को समझते हैं और आपको जवाब देते हैं। एआई गेम खेल सकती है, फोटो में चेहरों को पहचान सकती है और यहाँ तक कि कार चला सकती है। लेकिन आज की ज्यादातर एआई एक बार में केवल एक ही काम कर सकती है, यानी कि वो एक बार में केवल एक ही काम को करने में माहिर है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि एजीआई आखिर है क्या। अब एजीआई थोड़ी अलग है। एजीआई का मतलब है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आप इमेजिन करो एक सुपर स्मार्ट रोबोट जो किसी भी काम में एक्सपर्ट हो सकता है। इंसान जो हर काम कर सकते हैं, वो रोबोट भी वो सब कर सकता है। एक नई चीज सीखना या फिर कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, यहाँ तक कि हमारी तरह भावनाओं को भी समझ सकता है वो। जबकि आज की एआई विशेष कार्यों में अच्छी नहीं है, एजीआई हर चीज में अच्छी होगी। ये ऐसा होगा जैसे आपके पास एक दोस्त है जो सब कुछ जानता है और किसी भी चीज में आपकी हेल्प यानी कि मदद कर सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि एजीआई और नॉर्मल एआई में आखिर अंतर है क्या, यानी कि इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा डिफरेंस है जिसकी मदद से या जिसकी वजह से एजीआई इतनी हाई लेवल वाली एआई कंसिडर करी जाती है नॉर्मल एआई से। तो सामान्य एआई की तुलना एक सुपर प्रतिभाशाली खिलाड़ी से अगर की जा सकती है जो केवल एक ही खेल में एक्सपर्ट है, जैसे कि फुटबॉल। लेकिन एजीआई ऐसा होगा जैसे कोई इंसान जो हर खेल में एक्सपर्ट हो सकता है, या फिर वो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है, या फिर वो आर्टिस्ट भी होगा। एक ही टाइम पे वो पेंटिंग्स भी करेगा, साथ ही साथ वो मैथ से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेगा और वो आपको एक स्टोरी टेलर की तरह अच्छी अच्छी कहानियां भी सुना देगा। सब कुछ वो एक ही टाइम पे एक ही साथ कर सकता है। क्या दोस्तों, आप ऐसा कर सकते हो कि इतना सारा काम आप एक ही टाइम पे कर सकते हो? नहीं ना, इसलिए एजीआई इतना स्पेशल है। अब दोस्तों, हमने ये तो समझ लिया कि एजीआई और नॉर्मल एआई में अंतर क्या है, पर अब हम ये भी समझ लेते हैं कि एजीआई को इतनी इंपॉर्टेंस दी क्यों जा रही है। ऐसा क्या है एजीआई के अंदर इतना इंपॉर्टेंट? तो एजीआई इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह हमें आज के कठिन समस्याओं को हल करने में मदद करता है। आप कल्पना करो एक ऐसी दुनिया की जहाँ पे एजीआई हेल्थ में, एजुकेशन में, एनवायरनमेंट में और रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हेल्थ की, तो डॉक्टर एजीआई का यूज करके बीमारियों का इलाज ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं। एजीआई सभी मेडिकल किताबें पढ़ सकती है, हर बीमारी को समझ सकती है और डॉक्टरों को बेहतर और तेज इलाज करने में मदद कर सकती है। अब मैं बात करता हूं एजुकेशन की। एजीआई हर स्टूडेंट के लिए व्यक्तिगत ट्यूटर हो सकती है, कठिन विषयों पर समझने के लिए और किसी भी समय उन सवालों का जवाब देने में एजीआई हेल्प कर सकती है।
अब अगर मैं बात करूं एनवायरनमेंट की, तो AGI हमें ऊर्जा बचाने और प्रदूषण कम करने के नए तरीके खोजने में मदद कर सकती है, यानी कि नए तरीके आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकती है। और अगर मैं आऊँ रोजमर्रा की जिंदगी पे, तो AGI आपके होमवर्क में मदद कर सकती है, आपके साथ गेम खेल सकती है, और जब आप अकेले महसूस कर रहे हो तो आपसे वो बात भी कर सकती है। अब हमने ये तो समझ लिया कि AGI इम्पोर्टेंट है क्यों, पर अब ये भी समझ लेते हैं कि AGI आखिरकार काम कैसे करती है, या फिर AGI कैसे काम कर सकती है। AGI उसी तकनीक का रूप है जो आज की AI उपयोग करती है। अब मैं आपको इस पे कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगा। जैसे कि आप अपनी गलतियों से सीखते हो, वैसे ही AGI अपने अनुभवों से सीखती है। अगर ये गलती करती है तो ये उसे याद रखती है, पर दोबारा वो गलती कभी नहीं दोहराती। अब उसके बाद AGI किसी भी भाषा को समझ और बोल सकती है। आप उसे वैसे ही सवाल पूछ सकते हो जैसे आप अपने टीचर से पूछते हो, और ये समझकर वो आपको जवाब भी देगी। जैसे अगर आप अपने टीचर से कैजुअली कोई क्वेश्चन पूछते हो, तो AGI भी आपको उसी तरीके से एक कैजुअल आंसर देगी। और अगर आप प्रोफेशनल तरीके से उससे क्वेश्चन पूछोगे, तो वो भी आपको एक प्रोफेशनल आंसर निकाल के दे देगी। अब AGI किसी भी समस्या को हल कर सकती है, चाहे वो कितनी भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो। ये कई सारे सॉल्यूशंस आपको लाकर देख सकती है, और वो कई सारे सॉल्यूशन सोच भी सकती है, और उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगा वही वो आपको लाकर देगी। अब मैं बात करूं AGI की क्रिएटिविटी की, तो आपको कहानियां लिख सकती है, ये आपके लिए म्यूजिक भी बना सकती है, और यहाँ तक कि ये आपके लिए ड्राइंग्स भी बना सकती है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको ना AGI के कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ मजेदार एग्जाम्पल्स देखेंगे जहाँ पे आप AGI का यूज होते हुए देख सकते हो। अब आप कल्पना करो, यानी कि इमेजिन करो कि आपके पास एक रोबोट दोस्त है जो आपके पसंदीदा सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ जानता है, आपके स्कूल प्रोजेक्ट्स में आपकी हेल्प करता है, और आपके साथ आपके मनपसंद या फिर पसंदीदा गेम्स खेलता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे कि आपका घर AGI द्वारा चलाया जा सकता है। ये जानता होगा कि आप कब घर आ रहे हो और लाइट्स और हीटिंग को ऑन कर देगा। यह आपको होमवर्क करने की याद दिलाएगा, और यहाँ तक कि आपके पसंदीदा भोजन भी बना देगा, यानी कि जो आपका फेवरेट फूड है AGI उसे भी आपके लिए बना देगा। अब AGI अंतरिक्ष यात्रियों को अन्य ग्रहों की खोज करने में भी हेल्प कर सकता है, यानी कि जो लोग स्पेस की फील्ड में काम करते हैं AGI वहाँ भी हेल्पफुल हो सकता है नए नए प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई करने में, या आपातकालीन स्थितियों में निर्णय लेने में भी हेल्प कर सकता है। जैसे कि अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो AGI वहाँ पे भी आपकी हेल्प कर सकता है। अब दोस्तों चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर आप AGI में काम कैसे कर सकते हैं। यानी कि AGI बनाना एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने जैसा है। वैज्ञानिक और इंजीनियर कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि वो शीर्ष तक पहुंच सकें। अब मैं आपको कुछ कदम बताने वाला हूं जिससे आप भी AGI की यात्रा को अच्छे से समझ सकते हो। अब दोस्तों सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा पहले पॉइंट से। वैज्ञानिक ये अध्ययन करते हैं कि जो हमारा दिमाग है ना वो कैसे काम करता है, ताकि वो भी उसे एक कंप्यूटर में बना सके। जैसे कि वैज्ञानिक समझते हैं कि हमारा दिमाग का काम कैसे करता है, ताकि वो लोग भी कंप्यूटर के अंदर एक ब्रेन बना सके। साथ ही साथ इंजीनियर जो कि तेज और स्मार्ट कंप्यूटर बना रहे हैं, वो AGI के लिए सभी जानकारी को संभाल सके। जो एक इतना स्मार्ट कंप्यूटर हो जो AGI की बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन को भी दोस्तों संभाल सके। साथ ही साथ प्रोग्रामर ऐसे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो मानव की तरह सीख और सोच सकें। जैसे दोस्तों हम जो सोचते हैं, तो क्या एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी हो सकता है जो हमारी तरह ही सोच सकता है? तो प्रोग्रामर्स ऐसे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। अब मैं आपको AGI से रिलेटेड कुछ चुनौतियां और चिंताएं, यानी कि कुछ चैलेंजेस और एथिक्स भी बताना चाहूंगा। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए, या फिर हमें सुनिश्चित करने की ये जरूरत होगी कि AGI सुरक्षित हो और कोई हानिकारक काम ना करे। साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं कि AGI को एथिक्स का पालन करना चाहिए और अच्छे फैसले लेना सिखाना चाहिए। हमें ये सोचना होगा कि सही और गलत क्या है,
एग्जाम्पल के लिए एजीआई का उपयोग कैसे और कब किया जाना चाहिए, इसे कौन नियंत्रण करेगा, यानी कि अगर एजीआई कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो उसको बैक कंट्रोल में लाने के लिए क्या करना जाए। अच्छा, कुछ लोग चिंतित है कि एजीआई इंसानों की नौकरियां ले सकती है, लेकिन ये नए नौकरियों का बढ़ाने में भी हेल्प कर सकती है दोस्तों, हमारे काम को बेहतर बना सकती है। किसे पता कि क्या पता एजीआई के आने से नौकरियां और ज्यादा बढ़ जाए। जिन लोगों को लगता है कि एजीआई और एआई की वजह से नौकरियां कम हो जाएंगी, आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि एजीआई को संभालने के लिए कई सारी नौकरियां बढ़ा दी जाएं। अब आप इस सब में शामिल कैसे हो सकते हो दोस्तों, इसे भी जरा समझ ही लेते हैं। आपको एजीआई के बारे में सीखने के लिए बड़ा होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिन्हें आप भी कर सकते हो एजीआई और एआई फील्ड में एंटर करने के लिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको कोडिंग कंप्यूटर की भाषा सीखनी होगी। कई मजेदार गेम्स और ऐप्स हैं जो आपको कोडिंग सिखाते हैं। यानी कि सबसे पहले तो आपको दोस्तों कोडिंग सीखनी होगी, अच्छे से कोडिंग के बेसिक्स, इंट्रोडक्शन सीखना और समझना पड़ेगा। उसके बाद कई किताबें और वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप एआई और एजीआई के बारे में जान सकते हो, जैसे कि एआई और एजीआई में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों का वर्किंग प्रोसीजर में क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों काम कैसे करते हैं, और भी कई सारी चीजें, ताकि आपके पास एआई और एजीआई से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज हो। उसके बाद कई स्कूल्स में क्लब्स होते हैं जहाँ आप रोबोटिक्स और तकनीकी के बारे में सीख सकते हो। आप शामिल हो सकते हो और अपने आप को स्मार्ट मशीनें बनाने के लिए ट्रेन कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों आपके स्कूल में कई ग्रुप्स होते होंगे, जैसे कि म्यूजिक ग्रुप, डांस ग्रुप, तो आपके स्कूल में एआई और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एक ग्रुप होता होगा जहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो एआई और एजीआई के बारे में, जहाँ से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप जिनके साथ डिस्कशन करोगे वो भी आपको एजीआई के बारे में कई नई चीजें बताएंगे, जिससे आपकी नॉलेज और अपस्किल हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और इनसाइट्स मिलती रहे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड टेक केयर एंड बाय बाय।